तो मैं बीएम गुप्ता जी को इनवाइट करूंगा। ओवर टू बीएम गुप्ता जी, प्लीज आए। गुरुदेव के चरणों में सबसे पहले मैं, जिनकी वजह से मिराकल मॉर्निंग करो योग रहो निरोग और दुनिया भर के अनगिनत लोग, मतलब मेरे पास तो गिनती नहीं है, उन जिनके भाग्य उदय करने में आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का बहुत बड़ा रोल है, तो मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। और साथियों, मैं बता दूं कि जब इनसे आप पहली बार मिलोगे तो हो सकता है आपको बात समझ में नहीं आए, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में इनके साथ रहा, लेकिन धीरे 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 जब इस बिजनेस पर सफलता मिली तब जाके मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने मुझे कहीं न कहीं एक अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको हमें दिया है। तो मैं सभी साथियों को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ जिनके ऊपर उनका डायरेक्ट हाथ है। साथियों, मेरा नाम बीएम गुप्ता, भोपाल शहर से हूँ और बात 2003 की है, जब मैं संघर्ष के दौर से गुजर रहा था। ट्रेडिशनल बिजनेस करते करते काफी नुकसान हो चुका था हमारा, और आगे काम करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं थी। और ये बात उन दिनों की है जब मेरी शादी भी हो चुकी थी, और आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, बिजनेस करता है, उसमें फेल हो जाता है तो परिवार का या रिश्तेदारों का या जो भी हमारे पहचान के लोग होते हैं उनका एक अलग टाइप का रवैया होता है। तो मेरे साथ भी लगभग वैसे ही हो रहा था कि मैं जीवन में फेल हो चुका था, काम करने के लिए पैसा नहीं था और हमें मजबूरी में अपना पुराना काम बंद करना पड़ा। जब काम बंद किया तो फिर कर्जे के साथ हमने वो काम बंद किया, जिसमें हमारा पुराना ट्रेडिशनल काम प्रिंटिंग, चूंकि मैं 90 से लेकर 96 तक मैंने पत्रकारिता की है, प्रेस लाइन का आदमी हूँ, तो मैंने वही प्रिंटिंग का काम चालू किया क्योंकि अनुभव वही था। तो अब हम बड़े सरल स्वभाव के लोगों के काम करके दे देते थे, पैसे नहीं ले पाते थे, जैसा कि जनरली अभी भी ऐसा होता है कि मैं किसी से पैसे वापस नहीं ले पाता हूँ अपने। उसमें भी कुछ ऐसे हुआ कि हमारे जिनके हमने काम करके दिए पैसे नहीं आए तो नुकसान होता गया, और जो खर्चे थे वो बराबर लगे हुए थे। साथ ही उन दिनों की बात है, लगभग 40-45 हजार रुपये महीने के हमारे खर्चे थे, जिसमें हम पूरे खर्चे निकालने के बाद हमारे पास 2 हजार रुपये भी हमारे लिए नहीं बचते थे। पूरा खर्चा उस सेटअप को चलाने में लग जाता। तो हमारे छोटे भाई ने हमें सलाह दी कि भाई साहब, इस तरीके से आप काम करोगे तो एक दिन वहां पहुंच जाओगे जहां से अब आप वापस भी नहीं आ पाओगे, ये काम बंद कर दो। तो जनरली हमारे भाई छोटे बहुत होशियार, और सभी के छोटे भाई होशियार ही होते। उनकी सलाह आके मैं आके काम बंद कर दिया और कर्जे के साथ बेरोजगार हो गए। और फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि परिवार से भी हमको अलग रहना पड़ा। शादी हो गई तो श्रीमती जी हम एक बंद कमरे में, और ऊपर वाले से बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु। जब हम पढ़ाई करते थे तो बड़े सपने देखते थे, पिक्चर देखने को मौका मिलता था तो हमें लगता था कि इस तरीके से हम भी शानदार बंगला, शानदार गाड़ी और घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड एक हमारा जीवन होगा। मतलब जब पढ़ाई करते तो सबके सपने होते थे, हमारे भी सपने थे, लेकिन जब रियल लाइफ में आए तो दुनिया एकदम अलग थी। तो बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, बस ये सब अब ठीक है, हम अभी गुमनाम जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं, बस किसी तरीके से इस कर्जे से मुक्ति दिलवा दो, क्योंकि मैं कर्जे के साथ किसी के सामने मैं कैसे जाऊंगा। तो अचानक ऊपर वाले ने अब जो भी रहा हो हमारे लिए प्लानिंग की, चाहे तो ये मान के चलो कि ये ऊपर वाले की प्लानिंग रही होगी या हमारा प्रारब्ध रहा होगा कि पहले उन्होंने कहा कि जिस काम को ये कर रहा है उस काम से जब तक इसको मुक्त नहीं करेंगे तब तक ये बहुत बड़ा काम नहीं करेगा। ये बात अब समझ में आती है, उस समय तो बहुत बुरा लगता था कि शायद ऊपर वाला मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। तो अचानक एक फोन बजता है मेरे मोबाइल पर, और उस समय हमने, चूंकि 2003 में मध्य प्रदेश के अंदर लाइट की बहुत ज्यादा समस्या थी, तो हमारे छोटे भाई का बहुत बड़े स्तर पर इन्वर्टर बैटरी का काम है। उन्होंने कहा कि भाई ये काम, आप एक काम करो, आप बेरोजगार तो हो ही गए हो, जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनका काम हमने भोपाल में सेटअप डाल के शुरू कर दिया। तो एक जन का फोन आता है जिन्होंने कहा कि भाई गुप्ता जी, हमने सुना इन्वर्टर बैटरी का काम कर रहा है। मैंने कहा जी सर। तो बोले लगवाना है। तो हम भी थोड़े से तुरंत बड़े आदमी बन गए। मैंने कहा सर, टाइम तो मिलता नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं। और हकीकत बात ये थी कि हम अपने हाथ से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, हम लोग होलसेल का काम करते थे, तो सप्लाई करने में, बनाने में खुद ही बनाते थे, क्योंकि अब कोई था नहीं, शुरुआत की थी। तो मैंने कहा सर बहुत लेट हो जाते हैं, रात को 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 11-12 बज जाते हैं। अब हमने एक बार कहा 12 बज जाते हैं, तो इत्तेफाक की बात उस दिन जब हमारा टाइम तय हुआ तो वास्तव में 12 बज गए। तो ये हमारी आदत है कि हम कोशिश करते हैं कि हमने किसी से कोई वादा कर दिया तो हम पूरा करें। हम कोशिश करते हैं कि हमारी वादा खिलाफी ना हो। तो हकीकत में उस दिन हम रात को 12 बज गए, हम गए। तो हमने सोचा कि चलो एक बार इनके घर जाके हम इनको जगाएंगे नहीं, क्योंकि 12 बज गए हैं, और
जब हम अगले दिन मिलेंगे, जब कभी मिलेंगे, तो मैं कसम खा के बोल दूंगा सर मैं आपके घर आया था और आपका दरवाजा बंद था इसलिए मैं वापस आ गया था। तो जैसे ही मैं गया तो एक तो चौथी मंजिल पे वो रहते थे, तो नीचे से हारे थके चढ़ते 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 रात के 12, सवा 12, साढ़े 12 बज रहे होंगे, ऊपर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था और लाइट जल रही थी। तो जब सामने पहुंचे तो वो बिल्कुल सामने बैठे थे हमारे आदरणीय सिंह साहब। तो जैसे ही मैं उन्होंने देखा तो वो बड़े खुश हुए, बोले आइए आइए गुप्ता जी। अब उनका मुझे नहीं पता था उस समय क्या प्लानिंग है। तो उन्होंने कहा देखिए ये घर है, ये किचन है, लेटरिन है, बाथरूम है, श्रीमती जी ऐसा है वैसा है, इन्वर्टर लगवाना है, कितना क्या खर्चा आएगा, ये सब बातें करने के बाद और तुरंत उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें कपड़े का काम है और ये है। तो उन्होंने क्या किया, एक सीडी हमको दिखा दी। उस सीडी के अंदर बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए और कुछ लोग स्टेज पर खड़े और धूम धड़ाका बड़ा शानदार प्रोग्राम था। आदरणीय गुरुदेव उस समय बीसी छाबड़ा जी को मैं उसमें पहली बार मैंने उनको देखा था और बातें चल रही थी भविष्य की। और लोग बता रहे थे उस सीडी के अंदर कि कुछ लोग 50,000 रुपए महीने कमा रहा, कोई कहता मैं 80,000 रुपए महीने कमा रहा, कोई कहता मैं 27,000 रुपए महीने कमा रहा हूँ, कोई कहता मैं 32 लाख रुपए कमा चुका हूँ, ये कोई कह रहा मैं 27 लाख रुपए कमा चुका हूँ। और इधर हम कड़के बैठे थे। वो पूरी सीडी देखने के बाद हमने बड़े ध्यान से देखा तो उसमें एक भी व्यक्ति हमको ऐसा सुना दिखाई नहीं दिया जिसको हम लोग हीरो हीरोइन के माफिक मानते। सब सामान्य परिवार के हम ही जैसे लोग नजर आ रहे थे। मैंने कहा जब ये लोग सक्सेस हो सकते हैं तो मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। ये सब करते करते रात को लगभग 2 बज रहे होंगे। अब उन्होंने कहा तो ज्वाइन करो। ज्वाइन करने की स्थिति हमारी बहुत खराब थी। मेरे पास मात्र 3,000 रुपये उस समय हुआ करते थे बैंक में। मुझे याद था क्योंकि अब हिसाब किताब तो उंगलियों पर था। तो या तो हम महीने भर का घर खर्च चला लें या फिर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लें 1,500 रुपये देके। तो बिजनेस हमें समझ में आ गया था। तो हमने कहा कि पैसा तो हम लोग ठीक है मैनेज करेंगे कहीं से बिजनेस, क्योंकि मध्य प्रदेश की शुरुआत है। थोड़ा नेटवर्किंग का हमको आइडिया था कि इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट कर रही हो और आप उसके सिस्टम को समझने के बाद उसके साथ जी जान से लग जाते हैं तो आपकी तरक्की होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की शुरुआत हो रही थी, ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के हम उसमें लगे। तो 1,500 रुपये उस समय हमारे पास थे नहीं, तो एक चेक हम बोले चेक दे दीजिए। तो मैंने चेक दे दिया और हम ऐसा करते 3 पैंट 3 शर्ट और बैग लेके घर वापस आ रहे। तो रात को इतने आते आते काफी लेट हो गया। तो श्रीमती जी ने कहा कि क्या लाए हो। जब देखा कई बार हम लोग रात को घर वापस जाते हैं तो हर पत्नी की इच्छा होती है कि कुछ लाए होंगे हमारे लिए। जैसे उन्होंने बैग देखा हाथ में तो उन्होंने तुरंत हाथ से लेके देखा तो उसमें 3 पैंट 3 शर्ट। तो उनके सवाल तुरंत शुरू हो गया कि ये क्या है, ये अभी इतने सारे कपड़े रखेंगे, क्या लाने की जरूरत थी। अरे मैंने कहा ठीक है वो ऐसे ही है, कपड़े का काम है, हमारे मित्र ने शुरू किया है तो दे दिए। तो उन्होंने कहा 3 क्यों लेके आए, 1 लेके आ जाते, अब 3 निकलते उसमें। तो अरे मैंने कहा ठीक है, अब आर्थिक स्थिति अपनी खराब है, ये बात आपको पता है, हमें पता, सबको थोड़ी सी पता है। और मैंने कहा मार्केट में इतनी इज्जत है कि लोग दे देंगे पैसे, कोई बात नहीं है। तो वो थोड़ा सा, अब आप जानते स्वभाव के कारण उन्होंने खाना खिलाया और सो गई। साथियों वो मेरी अंतिम रात थी हमारे पुराने काम की। और उस दिन के बाद हम सुबह घर से निकलने लगे और दिन भर गायब रहते। और हम इन्वर्टर बैठे की कोई बात नहीं करते, केवल मार्केट में निकलते और लोगों को बताते कि सब ऐसी एक कंपनी आई जो हमें कपड़े पहनने के पैसे देती है। तो लोगों ने कहा कि यार ये कैसे संभव। मैंने कहा आके समझ लो। तो जैसे मैं उसका बेसिक प्लान बताता और वो सीडी जरूर हम दिखाते। तो उस समय क्या है, ज्यादातर लोगों के पास में घर में टीवी नहीं हुआ करते थे या वो सिस्टम सेटअप नहीं था। तो हमने डीवीडी प्लेयर जिसमें स्क्रीन लगी रहती है और वो लगा के प्रोग्राम दिखाया और प्लान बताया तो लोग हाँ हाँ करने लगे। इस तरीके से, जिस तरीके से आज आपको लगता है कि ज्वाइनिंग बड़ी मुश्किल है और आप उस समय भी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन हमारा जो तरीका था कि हम उसको बेसिक प्लान बता के और वो सीडी दिखाते थे जिससे लोग अंदर से एक्साइटेड हो जाते थे और बिजनेस चल पड़ा। अब इस दौरान जब हम घर से बाहर जाते थे और शाम को घर वापस आते, श्रीमती जी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या बात है। तो इन्होंने एक ही बात बोली कि मुझे पता है कि तुम कुछ और कर रहे हो, आजकल कोई इन्वर्टर बैटरी की बात नहीं करते हो, सुबह जाते हो शाम को लौट के आते हो, तो एक बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा क्या। बोले आप जो भी कर रहे हो करो, लेकिन मेरे घर वाले यानी मेरे मायके वालों को आपको इसके बारे में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनको पता था कि सब ऐसे करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और कोई पूछे क्या कर रहे हो तो बोले सब वही इन्वर्टर बैटरी काम चल रहा है, बढ़िया है। मैंने कहा ठीक है। और हम अब इस दौरान क्या हुआ कि कंपनी की 2003 में जब हम लोग क्लोजिंग करते तो पेमेंट भी मंथली आ जाता था। जैसे 31 तारीख को क्लोजिंग करी तो जनरली उसके जो है स्टेटमेंट 10, 12, 15 तारीख तक आ ही जाते थे। तो हमारे घर एक लिफाफा आया
अब हम शाम को हारे थके जब पहुंचे घर, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा एक प्रेम पत्र आया है। तो मैंने देखा उसका कलर बिल्कुल SBI टाइप का कलर था। मैं डर गया, मुझे लगा कि ये जरूर बैंक से आया हुआ रिकवरी वाला लेटर है। और डरते डरते हमने लिफाफा खोला तो उसके अंदर से एक स्टेटमेंट निकला। उसमें जैसे कि आदरणीय गुरुदेव BC छाबड़ा जी बता रहे थे, 352 रुपए का स्टेटमेंट निकला। तो उस समय स्टेटमेंट आते थे, चेक 500 के नीचे आता नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये डरने की कोई बात नहीं, जो हम कपड़े लेके आए थे उन कपड़ों के पहनने से कंपनी हमको पैसा देती है, तो वो 352 रुपए आए। तो उनका सीधा एक सवाल था कि कहाँ 352 रुपए, तो लिखा हुआ है। तो मैंने कहा आ जाएगा, कोई बात नहीं। इस तरीके से हम काम करते रहे, सुबह निकले शाम तक काम करें, कभी रात को 10 बजे, कभी रात को 11 बजे, कभी रात को 12 बजे, लेकिन हमने जी जान से काम करना शुरू किया। और 352 रुपए की इनकम बढ़ के अगले महीने में कुछ 500 प्लस हुआ और 800 का चेक आया। और धीरे 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 करते करते जून 2003 से जून 2004 और लगभग 12 महीने का मौका हमारा काम करने का मिला। और उस समय हम 20,000 रुपए महीने की इस इनकम पर पहुंचे। अब साथियों, इस बिजनेस की खास बात है कि 12 महीने में हमारी जो इनकम आ रही थी वो 500, 700, 800, 1200, 2000, 12वें महीने में 20,000 के आसपास हुई थी। और 13वां महीना था जुलाई जो है 2004 की बात है, और पानी बरस रहा था। सबको पता है जुलाई के महीने में पानी बरसता है, लोगों के रोजगार कुछ साधन कम हो जाते हैं, लोग घर में बैठे रहते हैं। लेकिन अच्छा, उस समय फिर स्कूल भी खोलते हैं, तो बच्चों की फिर स्कूल की फीस और किताबें और दुनिया भर के खर्चे रहते हैं और इनकम कम हो जाती है। उस दौरान इस सिस्टम की ताकत बता रहा हूँ, 13वां महीना था हमारा और जुलाई 2004, और उस समय हमारी जो इस बिजनेस से जो इनकम आई है वो 62,900 रुपये आती है। तो साथियों, ये जो 62,000 रुपये की जो 900 रुपये की जब इनकम आई, तो हमने इसका फोटोकॉपी करा के स्टेटमेंट निकाल के पूरी टीम को, जो हमारे टारगेट में थे, सबको बांट दिए, रिलीज कर दिया अपना स्टेटमेंट, PUC पर लगा दिया, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा चेक माना जाता था उस समय वो। और इस तरीके से बिजनेस चलने लगा। और फिर जुलाई के बाद अगला महीना था अगस्त का। अगस्त 2004 में कंपनी की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, ये 4th एनिवर्सरी थी। तो उस 4th एनिवर्सरी में हमको इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर का सम्मान आदरणीय TC छाबड़ा जी के माध्यम से तालकटोरा स्टेडियम में मिला। और पूरी टीम को लेके हम गए थे, लोग वहां से फुल बैटरी चार्ज करवा के आए। और जितने लोगों को CD में देखा गया था वो सारे के सारे लोग दिल्ली में मिले। उसमें आदरणीय गुरुदेव BC छाबड़ा, KC छाबड़ा, JK जैन। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे उन पुराने साथियों को, जिसमें हमारे बीच में नरेश राठौर जी हैं, जितेंद्र सक्सेना जी हैं, रवि साई जी हैं, अनूप द्विवेदी जी हैं, ओम पवार जी हैं। ये वो साथी हैं जिन्होंने उस समय हमारी बात पर विश्वास किया, सिस्टम पर विश्वास किया। और दिल्ली गए, दिल्ली का नजारा देखने के बाद सबने कसम खा ली कि अब बहुत गजब का काम करना है। और सबने काम किया। तो नवंबर 2004 और हम इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर बने। और सारे मेरे परिवार की या मेरे खानदान की हो सकता है वो 1 नंबर की पहली इनकम रही हो, जिसमें 1,27,000 रुपए का हमारे 1 महीने का चेक आता है। अब 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही थी। ये तो हमारी जिंदगी RCM के माध्यम से पूरी बदल चुकी थी। अब इस दौरान क्या होता है कि जब हम संघर्ष के दिनों में थे, तो एक दिन श्रीमती जी ने कहा कि एक बाबा जी घर में आए थे, तो शादी के पहले की बात है। तो उन्होंने हाथ देखा, तो उन्होंने कहा ये लड़की तो बड़ी भाग्यशाली है भाई, ये तो रानी बन के रहेगी, राज करेगी। और उसमें 4 पहिए की गाड़ियों को बड़ा महत्व होता था। तो उन्होंने कहा ये तो 4 पहियों की गाड़ियों पर चलेगी, हवाई जहाज में। मतलब उनकी जो एक डायरेक्शन था कि एक अच्छी लाइफ जिएगी। अब यहाँ जब शादी होने के बाद जब हमारे पास वो आई, तो यहाँ तो स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। जो दिखाया गया था उसको एकदम उल्टा था। अपन कर्जवान बेरोजगार थे। तो फिर एक बार RCM जब सक्सेस हुए, तो फिर उन्होंने हमें बात बताई कि वो बाबा जी की बात अब हमें रह के याद आती है कि वास्तव में वो जो वो कह रहे थे आज। तो साथियों, इस बिजनेस के माध्यम से फिर हमको जून 2000 मतलब 4 के बाद जो सफलता मिली, तो जो हमने मई 2005 में कार खरीदी, हमारे साथ परिवार की पहली कार थी वो अल्टो गाड़ी। और फिर उसका सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया। उसमें 5,000 लोग भोपाल में आए थे, सुभाष नगर स्कूल में, बहुत शानदार, जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मतलब बहुत स्टेट के लोग आए कि यार किस तरीके से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो साथियों, इस बात का मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश के लोगों ने जब कसम खा ली, तो 2004 में एक ऐसा बिजनेस जिसमें काफी पूरे इंडिया के लोगों को लगा कि यार किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, तो लोग को बिजनेस को देखने के लिए आए थे। तो मैं जगाना चाहता हूं सभी साथियों को, जो अपने जहां पर भी है, जिस क्षेत्र में भी हैं, यहाँ पर बिजनेस, ये सब कहने की बातें हैं कि कोई और चलाएगा। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, आपके दम पर चलेगा। आप यदि मेहनत करेंगे तो फिर आपकी अपलाइन भी आपको सहयोग करेंगी, लोग भी सहयोग करेंगे, कंपनी भी सहयोग करेगी। और आप मेहनत नहीं करेंगे
तो फिर कोई सहयोग नहीं करेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब काम अच्छा चल रहा था सबका सहयोग मिला। आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी समय समय पर भोपाल में हमारे लिए एक भगवान के दूत बन के, उनके राजदूत बन के, उनका प्रतिनिधि बन के समय समय पर सहयोग करते रहे। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि वो डायरेक्ट अभी जिस तरीके से जूम के माध्यम से हमें ये सुविधा मिली हुई है, उस समय बड़ी हम लोगों को मशक्कत करना पड़ती थी, लाखों रुपए का खर्चा होता था एक प्रोग्राम कराने में, और 2-2 महीने 3-3 महीने पहले से तैयारी होती थी। वो सब चीजें उन्होंने हमारे संघर्ष के दिनों में साथ दिया, और जितना आसान आज बना के रखा उन्होंने सिस्टम को, वो सिस्टम काश उस समय हमारे पास होता तो आज पता नहीं हम लोग कहाँ होते। इतनी सारी सुविधाओं के साथ फिर हम लोग संघर्ष करते रहे, बिजनेस बढ़ता रहा। हम लोग जून 2005 में से बिजनेस के सॉरी ये अपना एनिवर्सरी के बाद जो है, क्लोजिंग के बाद हम लोग जून जुलाई अगस्त सितंबर है ना, सितंबर अक्टूबर में हमारी एनिवर्सरी होने लगी थी। उस समय हम इसके इमराल्ड जैसे पद पर पहुंचे। फिर बिजनेस ने वो ऊंचाइयां पकड़ी, फिर शानदार बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे बंगला, मेरे दोस्तों की, मेरे जितने भी साथी इसमें काम कर रहे थे उनके सबकी गाड़ियां बंगले आने लगे। और फिर एक ऐसा तूफान आया कि फिर लोगों ने एक ही जगह 2-2 गाड़ियां, मेरे भोपाल में पर्सनल मेरे 2 मकान है, टोटल मेरे परिवार के 4 मकान इस आरसीएम बिजनेस की वजह से आए। 4 4 व्हीलर जिसमें 2 मेरी पर्सनल रही हैं। परिवार के साथ दुबई, थाईलैंड, इंडिया टूर। एक आदमी की जिंदगी में कहते हैं ना कि ये शानदार बंगला, शानदार गाड़ी, विदेश यात्रा, मान सम्मान, जिस सिस्टम ने हमें दिया है। तो साथियों, ये बस आपसे केवल एक ही मैसेज है मेरा कि यदि आपको वास्तव में ये बिजनेस किसी ने दिया है तो उस आदमी को भले ही आप आज ना समझ पा रहे हो, लेकिन भगवान के रूप में वो दूत बन के आपके घर में आया है, उसको जरूर आप स्वीकार करें और सिस्टम को पकड़ के रखें। लर्निंग, जैसा कि आदरणीय बीसी छाबड़ा जी के जितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वो मैंने पर्सनली उनको बहुत अच्छे तरीके से बात किया है। जिस चीज को वो पकड़ लेते हैं, एक ऊंचाई पर लेके जाते हैं, तो उन्होंने हमें पकड़ा तो हमें ऊंचाई पे पहुंचा दिया, और सिस्टम को पकड़ा तो सिस्टम को ऊंचाई पे पहुंचा दिया, और उन्होंने गामो अर्जुन को पकड़ा तो वो कहाँ पहुंचा दिया। मतलब मैंने पर्सनली बात किया है कि जिसके ऊपर उनका हाथ पहुंच जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कुछ और हो, सिस्टम हो, वो बहुत फलीभूत होता है। तो डायरेक्ट आज उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जिसकी वजह से हम इतनी तरक्की कर पा रहे हैं। इसके साथ मैं आदरणीय गुरुदेव को अपनी तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज इस स्टेज पर हम बोल पा रहे हैं। और मेरी कहानी से आपको प्रेरणा लेना चाहिए कि जब हम बेरोजगार होकर लाखों रुपए कर्जे के साथ में सिस्टम से सक्सेस हो सकते हैं, तो आप लोगों के पास तो घर के मकान हैं, 2 व्हीलर हैं, मोबाइल हैं, काम करने की सुविधा है, इतना बढ़िया सिस्टम है। हमारे पास तो ना घर का मकान था, हमारी खुद की 2 व्हीलर भी पुरानी खटारा स्कूटर हुआ करती थी, जो अभी मैंने लास्ट मंथ बेची है। हमने संभाल के इसे रखी थी कि भाई लोगों को विश्वास होना चाहिए कि यार, तो मैं कई बार लोग हमारे घर आते तो मैं बोलता था देखो ये वो स्कूटर है जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे, और ये आपको दिखाने के लिए रखी थी। लेकिन जब कहते हैं कि हमने जब कुछ और एजुकेशन ली तो पता पड़ा कि पुरानी चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए, वो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। तो फाइनली लास्ट मंथ हमने वो गाड़ी, बजाज कब स्कूटर हुआ करती थी 2,500 रुपए की, वो बेच दी अब, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि इसकी वजह से कहीं रुकावट आती है, हमारी एनर्जी कहीं अटक जाती है। तो ये सब चीजें जो मैं बता पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे सीनियर साथियों को बहुत बड़ा रोल है इसमें। और मैं आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा को वापस माइक देता हूँ कि बस इसी तरीके उनका हाथ हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर, पूरे भारत में जितने भी लोग दिल से आरसीएम कर रहे हैं उनको एक ऐसे मुकाम पर लेके जाएं कि उनकी कहानी, उनकी स्टोरी उनके माध्यम से पूरे भारत के घर घर पहुंचे और लोगों को प्रेरणा का माध्यम बनाए। धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किसी भी सफलता के बाद